कि मेरा 1 साल यहाँ पर 5% कुछ हो गया एंड बड़ा लोगों ने डरा दिया था। उसके बाद यू नीड टू बी रियली इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो सेफ्टी इज अ कंसर्न है। मतलब 911 डायल हो गया, अचानक से पता नहीं क्या हुआ तो उसने अपना हाथ ऐसे मेरी साइड करा है नहीं। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, मुझे कनाडा आए हुए कुछ 1 साल हो गया है और मैं लास्ट ईयर आई थी यहाँ पे टोरंटो में इन मार्च 2022. सो एक तो जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी तो मैं टोरंटो को टोरंटो बोला करती थी। पता चला कि टोरंटो को टोरंटो बोला जाता है यहाँ पे। अब उसकी भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कोई टोरंटो बोलता है, कोई टोरंटो बोलता है। सो ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स मिली है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नए नए लोगों से बातें हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा 1 साल यहाँ पर कैसा रहा। सो इस वीडियो में मैं ये 8 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगी और शेयर करूंगी व्हाट आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स हियर इन टोरंटो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम हाउसिंग के बारे में। टोरंटो में हाउसिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कॉन्डोज हैं और हाउसेज हैं। हाउसेज भी यहाँ पर ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सेमी डिटैच, डिटैच, देन टाउन हाउसेज होते हैं। ये मुझे 1 साल पहले तक नहीं पता था बिल्कुल भी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कॉन्डो यहाँ पे फ्लैट्स को ही बोला जाता है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज रियली हाई इन टोरंटो, स्पेशली इन द एरियाज लाइक डाउनटाउन, हार्बर फ्रंट, वाटर फ्रंट, ब्रैम्पटन। ये सब ना बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं फ्रॉम द पास्ट 2 years। सो अगर घर खरीदने की सोचते हैं यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली 2 सालों में इतना बढ़ गया है। लास्ट ईयर तक इट वॉज अराउंड 3.5% और इस साल 5% कुछ हो गया एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज। अगर मैं रेंटेड घरों की बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेंट डिपेंड करता है, जैसे साइज ऑफ द हाउस या लोकेशन ऑफ द हाउस। सो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट अदरवाइज सो मैं अगर अपने कॉन्डो की बात करूँ, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं यहाँ पे, इट्स 20 minutes फ्रॉम डाउनटाउन। सो इस कॉन्डो का रेंट जो हम देते हैं दैट इज $1,800। इस साल द प्राइजेस हैव इंक्रीज टू $2,100 फॉर 1 BHK। और अगर हमें 1 BHK प्लस देन लेना इन द सेम बिल्डिंग सो इट इज $2,500। सो अभी रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने कॉन्डो रेंट पे लिया है इन डाउनटाउन इन क्वींस स्क्वेयर एरिया एंड इट कॉस्टेड हिम अराउंड $2,600। 1 BHK प्लस देन जो लास्ट ईयर तक डाउनटाउन में 2,100 to 2,300 थे वो बढ़ के $2,600 हो गए। सो जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम नए नए होते हैं तो कार तो होती नहीं हम लोगों के पास, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करनी है। टोरंटो में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे यहाँ पर बसेस होती हैं, स्ट्रीट कार्स हैं। स्ट्रीट कार्स डेफिनेटली सारी एरियाज और लोकेशन में नहीं है, जनरली डाउनटाउन के आसपास ही है। देन सबवे है जिसको हम मेट्रो भी बोलते हैं। कैब्स हैं यहाँ पे जो बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेटली हैं। अगर मुझे अपने घर से यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ टोरंटो में, यहाँ से अगर मुझे ब्रैम्पटन जाना है विच इज़ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो कैब में अगर मैं जाती हूँ तो इस टाइम पे मुझे कुछ $50 स्पेंड करने पड़ेंगे 1 साइड के लिए। तो सो बहुत महंगा है कैब। इसके अलावा यहाँ पर आप बाइक्स भी यूज़ कर सकते हो। सो विद बाइक्स आई डोंट मीन मोटर बाइक्स, यहाँ पर साइकिल्स को ही बाइक बोला जाता है। बाइक शेयरिंग टोरंटो की वेबसाइट में जाकर भी पूरा सिस्टम चेक कर सकते हो। सो अगर आपको पूरे दिन के लिए बाइक यूज़ करनी है तो कुछ $15 आपको स्पेंड करने पड़ेंगे फॉर होल डे एंड आप उसको 90 मिनट्स के लिए एट अ स्ट्रेच यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टोरंटो में बहुत ही कन्वीनियंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रूट्स अंडरस्टैंड करने में। लाइक आई रिमेंबर जब मैं बिल्कुल नई नई थी, 1-2 महीने मुझे हुए थे यहाँ पर, तो जनरली कहीं कहीं जाना होता था तो हम वॉक करते करते चले जाते थे। 40-40 मिनट, आधा घंटा वॉक करी हमने। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अगर आप बिल्कुल नए हो एंड यू आर लाइक नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन सी मेट्रो लेनी है, कहाँ से चेंज करनी है, कौन सी बस लेनी है, तो आप सब कुछ आराम से ना गूगल मैप में चेक कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी, जस्ट ओपन गूगल मैप्स एंड यू कैन चेक आउट आराम से बस टाइमिंग, कौन सी बस कहाँ से कितने बजे आएगी, स्ट्रीट कार के टाइमिंग, सब कुछ उसमें चेक कर सकते हो। सेकेंडली यू कैन गेट योरसेल्फ अ प्रेस्टो कार्ड जो यूज़ कर सकते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, मेट्रो, बस, स्ट्रीट कार, हर जगह यूज़ हो जाएगा वो।
सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेदर। मैं कनाडा आने वाली थी ना, तो मुझे बड़ा लोगों ने डरा दिया था कि यार यहाँ पर वेदर बहुत ही एक्सट्रीम होता है, स्पेशली विंटर्स। सो गाइज ऐसा इतना भी कोई स्ट्रेस नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल। इट्स जस्ट दैट जब आपका फर्स्ट ईयर होता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे बाहर निकलो, कैसे चलो, कैसे ड्राइव करो, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इस सीज़न में मैंने इतने स्नो स्टॉर्म्स देख लिए यहाँ पे। स्नो स्टॉर्म वार्निंग्स आती थी, उससे पहले जाके ग्रोसरी खरीदो, सब स्टॉक अप करके रख लो, क्योंकि यू नेवर नो कितना वास्ट आता है। और जब भी स्नोफॉल होती है तो यू नीड टू बी रियली केयरफुल जब आप कहीं जा रहे हो। और क्योंकि कार नहीं है आपके पास, आपको वॉक करते करते ही जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना है, उसके ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो कम्प्लीटली। बसेस भी कई बार लेट हो जाती थी या आती ही नहीं थी, तो आपको फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता था या मेट्रो से फिर जाना पड़ता था। सो ये सारे छोटे मोटे इश्यूज डेफिनेटली होते थे। एंड एक दो बार तो ऐसे भी हुआ कि मैं स्टार्टिंग में जब बूट्स नहीं ऑर्डर करे थे और स्नोफॉल हुई थी और मैं अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर ही चली गई बाहर, तो मैं स्लिप होते होते बची। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड। गाइस ये है सैंग स्टोरीज। आप बस आराम से रख पैर, शाबाश। विंटर्स के मजे, ये खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। बट यहाँ पे कनाडा में एक चीज़ अच्छी ये है, तो यहाँ पर घर हीटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाहर अगर माइनस में टेम्परेचर होगा तो घर के अंदर भी उतना ही टेम्परेचर होगा। सो क्योंकि घर के अंदर आप अच्छे से 25, 26, 24 जो भी आपको टेम्परेचर सेट करना है वो सेट करके आराम से टी शर्ट में बैठ सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली 4 सीजन होते हैं टोरंटो में। सो गाइज अभी यहाँ पे समर स्टार्ट हो गया है और अभी मई चल रहा है, उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर फॉल सीजन, नवंबर से लेकर मार्च तक विंटर्स चलते हैं। So talking about the next point, which is cultural diversity. So definitely Canada is known for multiculturalism. यहाँ पर हर जगह के आपको लोग मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हर कुजीन का, हर वर्ल्ड के पार्ट का खाना पीना, कपड़े, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस एंड बैकग्राउंड। एंड यहाँ पर हर फेस्टिवल मनाते हुए आपको लोग दिख जाएंगे, चाहे वो हैलोवीन हो, चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, हर कोई हर कुछ मनाता है यहाँ पर। So, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, विच इज़ जॉब मार्केट। सो लास्ट ईयर तक यहाँ पे जॉब मार्केट वॉज रियली गुड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी हर फील्ड में, बी एट IT, बी एट मार्केटिंग। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद मार्केटिंग इज़ मोर ऑफ अ जेनरिक फील्ड, इट्स नॉट दैट टेक्निकल, तो हो सकता है इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो, बट मार्केटिंग फील्ड में भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लस मेकअप में भी बहुत सारे यहाँ पे सैलून्स हैं, सो मेकअप आर्टिस्ट के लिए जॉब, हेयर स्टाइलिस्ट के लिए जॉब्स काफ़ी ज़्यादा निकलती रहती है। लास्ट ईयर तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, बट इस साल रिसेशन आ चुका है और जॉब मार्केट इस टाइम पे करंटली बहुत ही लो है। लास्ट ईयर तक जो जॉब ऐसे ही मिल जाती थी आपको, एंड यूज्ड टू सी इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वॉलमार्ट, इन सेफोरा, इन ड्रग स्टोर, डॉलरामा, वो भी अभी नहीं मिल रही। और इतने स्टूडेंट्स हैं हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स राइट नाउ, उनको कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब इन योर फील्ड, बट पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आर्ली बेसिस पे अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो तो आपको $18 to $22 आपको मिल जाएंगे आर्ली बेसिस पर। सो गाइज अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ हेल्थ केयर। और ये बहुत ही टॉपिक ना बहुत ही चर्चा में रहता है हर टाइम। हेल्थ केयर कैनेडा में फ्री है, मतलब जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं उसी से हमें उसका जो फल मिलता है वो ये मिलता है कि हेल्थ केयर हमारे लिए फ्री है। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लंबी लंबी वेटिंग होती है यहाँ पर। अगर आपको CT स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, कुछ भी कराना है, तो आपको वेटिंग पीरियड दे दिया जाता है। 3-3, 6-6 महीने के बाद के लोगों को यहाँ पर डेट्स मिलती हैं CT स्कैन कराने की, एक्सरे कराने की। बहुत लोग तो अपनी होम कंट्री चले जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। एंड यहाँ पे कनाडा में फैमिली डॉक्टर का सिस्टम होता है। सो एक स्पेसिफिक डॉक्टर आपका होना चाहिए, फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, जिसके पास आप हर चीज़ के लिए जा सको। तो हम 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें कोई फैमिली डॉक्टर अभी तक मिला नहीं है। सो ये डेफिनेटली यहाँ पर लूप होल है। सो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेफ्टी। सो बेसिकली टोरंटो इज अ सेफ सिटी, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट यहाँ रिसेंटली यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है। स्पेशली जो यहाँ पर TTC के केसेस सुनने में आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सो अभी 1-1.5 महीना पहले ही यहाँ पर TTC में जो केस हुआ था जहाँ पर एक बच्चे को स्टूडेंट को स्टैप कर दिया गया था मेट्रो स्टेशन में। सो आई रिमेंबर उस दिन मैं उसी टाइम के अराउंड मैं मेट्रो में सबवे में ट्रैवल कर रही थी, एंड आई वेंट थ्रू दैट स्टेशन। लाइक मैंने मेट्रो ली थी और मैं उसी जगह से ट्रैवल कर रही थी। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस न्यूज़ आई वॉज डेफिनेटली रियली स्केर्ड। सो सेफ्टी इज़ अ concern here,
मतलब you can't help it, you just need to be careful, alert, be aware of your surroundings. Plus जब भी कुछ आपको ऐसा आसपास अजीब लगे, अलग लगे, सस्पिशियस लगे, सो जस्ट डायल 911. 2 बार तो मैंने गलती से मतलब 911 डायल हो गया मुझसे, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई गेट अ कॉल बैक. पर वहाँ से कॉल बैक आया एंड देन दे वर आस्किंग मी आर यू ओके, इज एवरीथिंग फाइन, डू यू वांट मी टू सेंड समबडी ओवर योर प्लेस, आर यू ओके. सो मतलब कुछ भी अगर आपको लग रहा है 911 कॉल करो. और उसके अलावा अगर मैं रेसिज्म की बात करूँ तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज कैनेडा इज़ नॉट अ रेसिस्ट कंट्री. बट गाइज हर जगह पे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट कौन क्या सोचता है, कैसे कौन रिएक्ट करे. सो यू नेवर नो अबाउट इट. ओवरऑल मेरे साथ ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है. पीपल हैव बीन रियली फ्रेंडली, हैप्पी. यहाँ पर लोग आपको जब भी देखते हैं स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो विश करते हैं. सो काफ़ी फ्रेंडली लोग होते हैं यहाँ पे. बट कई लोग होते हैं थोड़े यार जो बॉदर करते हैं आपको. जैसे आई रिमेंबर एक बार मैं डॉलरामा कुछ शॉपिंग करने गई थी और मैं व्लॉग भी कर रही थी, कुछ शॉट्स ले रही थी अपने कैमरा से. तो देयर वाज दिस गाय ओवर देयर हु अप्रोच्ड मी. अचानक से पता नहीं क्या हुआ तो उसने अपना हाथ ऐसे मेरी साइड करा है. Let me hold the camera. No, that's fine, that's fine. It's beautiful. Let me take a picture. No, that started shouting and speaking something and then he was like, give me your camera, give me your camera. And मैं actually इतनी डर गई उस टाइम. I didn't know what happened, क्या हुआ. मैंने पीछे देखा ही नहीं, मैं जल्दी से अंदर डॉलरामा के चली गई. एंड उसके बाद I just called up पुनीत कि यार ऐसे हो गया ये वो. So he was like, don't worry, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे. But बस अपने आसपास जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, ध्यान रखो क्या हो रहा है. और ऐसे कोई भी सेक्लूडेड जगह पे ऑड आवर्स में, ऑड टाइम्स में मत जाओ. जो लास्ट पॉइंट है गाइस, तो काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं और कंपैरिजन करते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा. सो फर्स्टली ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि हर कंट्री में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है. सो यू कांट कंपेयर. इट्स ऑन यू कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है लाइफ में, आपके क्या लाइफ में गोल्स हैं. बट स्टिल अगर कंपैरिजन करना है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं, कुछ यहाँ पर अच्छी हैं. हवा पानी अच्छा है, पॉपुलेशन कम है, इट्स अ लेस पॉपुलेटेड कंट्री इफ आई कंपेयर इट विद इंडिया. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे डेफिनेटली हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको. बट उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है. सो यहाँ पर हर चीज़, घर के काम से लेकर बाहर के काम तक, ऑफिस वर्क या जो भी आप प्रोफेशनली काम करते हो, हर चीज़ आपको खुद ही मैनेज करनी है अकेले. सो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स. बट इसके अलावा ओवरऑल इफ़ आई हैव टू शेयर विद यू गाइज माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन टोरंटो फॉर लास्ट 1 ईयर. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि यार मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कैनेडा में आना चाहती थी, यहाँ पर आकर सेटल होना चाहती थी. डेफिनेटली आई हैड माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड इतनी दूर आकर भी. एंड आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग इतनी दूर आने के बाद भी. अगर आप खुद आना चाहते हो अपनी मर्जी से तभी यहाँ पर आना, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ईजी हियर. वो जो बाहर से दिखता है ना कि यार इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वाओ सच ब्यूटीफुल प्लेस, वो सब है, लेकिन जो हार्ड वर्क है दैट इज़ रियल. द स्ट्रगल इज़ एक्चुअली रियल हियर. सेकेंडली जब यहाँ पर आ जाओ तो उसके बाद यू नीड टू बी रियली इमोशनली स्ट्रॉन्ग. तो मुझे ऐसा लगता है मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर. मैं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हूँ कंपेयर टू मैं जितनी थी बैक इन इंडिया. व्हेन यू आर लिविंग अराउंड योर फैमिली फ्रेंड्स तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो एंड कुछ बुरा नहीं है उसमें. बट जब यहाँ पर आते हो और हर चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती है ना, तो वो फीलिंग एक अलग ही होती है. स्टार्टिंग में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, डर लगता था यार अकेले बाहर जाना है. तो यू डेफिनेटली मिस योर फैमिली अ लॉट एंड डिफ़िकल्ट होता है. बट यू नो जब आप ये चीज़ कर लेते हो ना, उसके बाद जो वो फीलिंग होती है तो वो अचीवमेंट ही अलग होती है. सो जस्ट फोकस ऑन योर गोल, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड just make your parents and family proud. So guys, I think that's about it for this video. All the best to you all and I hope आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. So please do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.